Hello बच्चों, let's read the question. In the binomial expansion of a plus b to the power n, the coefficient of 4th and 13th terms are equal to each other. Find the value of n. So क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके की कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. तो देखिए, अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ 4th एंड 13th टर्म लिखना है, मतलब किसी भी x का कोफिशिएंट लिखना है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म का यूज कर लेते हैं. तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्कस कर लेते हैं. तो जनरल टर्म ऑफ expansion of x plus y to the power n. So what is the general term of expansion of x plus y to the power n? NCR x to the power n minus r y to the power r. This is tr plus 1 term. Okay. एंड एक और कॉन्सेप्ट इसमें एक और कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा कि अगर NCX इक्वल टू NCY है तो हमारे पास क्या इंप्लाई करता है कि या तो x इक्वल टू y होगा या हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू एन होगा. तो ये दो कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए. तो क्वेश्चन पे आते हैं. हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी टू द पावर n. इसमें आपके पास फोर्थ टर्म, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ t4 को मैं कह सकता हूँ t3 प्लस 1. तो अगर मैं t3 प्लस 1 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, nc3 a टू द पावर n माइनस 3 एंड b टू द पावर 3. सो कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, ये वाला जो टर्म ये कोफिशिएंट हो जाएगा. सो कोफिशिएंट ऑफ टर्म 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, NC3 हो जाएगा. सिमिलरली हमारे पास t13 लिखना है मुझे, तो क्या लिखूंगा, t12 प्लस 1 लिखूंगा. तो t12 प्लस 1 को मैं क्या लिखूंगा, NC12 a की पावर n माइनस 12 एंड b की पावर क्या लिखूंगा, मैं 12 लिखूंगा. सो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ t13 लिखना चाहता हूं तो t13 में कोफिशिएंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NC12 हो जाएगा. ठीक है. सो हमारे पास क्या है कि देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है. तो क्वेश्चन में गिवन क्या है आपके पास, गिवन ये है कि जो आपके पास NC3 का जो वैल्यू है वो क्या है, NC12 के इक्वल है. सो अगर NCX इक्वल टू NCY तो x इक्वल टू y होता है, तो यहाँ पे x इक्वल टू y तो नहीं है. सो हम यहाँ से क्या इंप्लाइज कर सकते हैं कि जो x प्लस वाई, दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 12, दैट मीन्स कितना हो जाएगा हमारे पास 15. हमारा 15 आंसर आ जाएगा. ओके. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.